नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने YouTube चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन मंगलवार, यह है कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। बेहद ही मार्मिक कहानी जिसका शीर्षक इंसानियत। चलिए फिर सुनते हैं ये कहानी। माँ जी, आपके बेटे मुकेश ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने बूढ़ी माँ को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा पहले ज़रा बात करा दो। माँ जी ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने माँ जी को अपनी जल्दबाजी बतानी चाहा, लेकिन अम्मा उससे मन्नत करने लगी। बस बेटा, थोड़ी देर की तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात कराने की जिद न किया करो। यह कहते हुए डाकिया रुपए माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं मेरे। उसने अपना मोबाइल माँ जी के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से उसका हालचाल लेती माँ जी मिनट भर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं माँ जी, यह कहते उस डाकिये ने 100 के 10 नोट माँ जी की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती माँ जी ने उससे ठहरने का इशारा किया। माँ जी, अब क्या हुआ? यह 100 रुपये तू रख ले बेटा। क्यों माँ? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी तो करवा देते हो ना, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन माँ जी ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली माँ भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी के भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ दूर ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उससे पीछे मुड़कर देखा तो उसके कस्बे में उसकी जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले रामकेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। रामकेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? क्यों, मैंने क्या किया है भाई साहब? रामकेश के सवालिया निगाहों का सामना करता हुआ डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को भी अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन करके इनका बेटा बनाकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? रामकेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया, मानो अचानक उससे कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर रामकेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनकी बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी माँ जी के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते रामकेश को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? बीमारी की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? रामकेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतज़ार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बूढ़ी माँ को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ। लेकिन यह तो आपकी माँ ही है ना, कि नहीं है? मैं भी हर महीने रुपए भेजता था अपनी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी नहीं रही। यह कहते उस डाकिये की आंख भर आई। हर महीने उससे रुपए ले माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला रामकेश उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया। कितनी खूबसूरत कहानी थी इंसानियत की। शायद दुनिया ऐसे ही लोगों से चल रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शायद आज भी इंसानियत ज़िंदा है। कैसी लगी आपको कहानी? ज़रूर बताएं अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से।
साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।